जय श्री कृष्ण बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी 5वीं क्लास से हिंदी की किताब से पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन। इसमें मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कुछ बच्चे थे जो कि उनको उनकी मम्मी सुषमा ने कहा था कि बाहर जाओ और दादाजी के साथ बैठो तो 2 काम की बात सीखोगे। तो उन्होंने कहा था कि हाँ आप सही कह रही है मम्मी, दादाजी की तो हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी दादाजी ने। और फिर वो तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए थे और उन बच्चों के साथ में 2 बच्चे जो उनके किराएदार के बच्चे थे, खुशी और अन्नू, वो भी पास आकर बैठ गए थे और उनके हाथ पैर साफ नहीं थे, पैर भी गंदे थे और उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से बाहर तक तन गई थी और वे कहने लगे थे कि बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। तो दादाजी उन बच्चों को क्या समझा रहे थे कि सफाई करना अच्छी आदत होती है और हमें गंदगी से बचना चाहिए, क्योंकि गंदगी से हमें बीमारी आती है और सफाई हमें बचाती है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा। अब उन बच्चों ने, जो ये 2 बच्चे आए थे ना, वो 3 बच्चे, उन्होंने खुशी और अन्नू की ओर देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। जब दादाजी ने उन्हें टोका था कि गंदगी में नहीं रहना चाहिए, बहुत बुरी बात है गंदगी, तो वह चले गए और अपने हाथ पांव धोकर आकर बैठ गए। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। जब खुशी और अन्नू हाथ पैर धोकर आके बैठे तब दादाजी ने क्या किया, दादाजी ने उनको शाबाशी दी और दादाजी क्या बोले कि हाँ साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी तबीयत अच्छी रहे, इसके लिए साफ स्वच्छ रहना ज़रूरी है। ये साफ और स्वच्छ हम किस लिए रह रहे हैं? अपने लिए। हम साफ और स्वच्छ रहेंगे, हम सफाई से रहेंगे तो हमारी तबीयत कैसी रहेगी? हमेशा अच्छी रहेगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये तो हमारी खुद की हमारे लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है और हमें अपने वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। जिस तरह हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे ही हमको वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी होता है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा और हंसने हंसाने का मन भी करता है। अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो अच्छा लगेगा और अगर हम तंदुरुस्त नहीं हैं, हम थोड़े बीमार से हैं, तो फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी से भी बात करने का मन नहीं करेगा और हमारा मन कैसा रहेगा? थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहेगा, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम तंदुरुस्त हैं, साफ सुथरे हैं, स्वस्थ हैं, तो हमें हर बात अच्छी लगती है और हमें हंसने हंसाने का भी मन करता है। हमारा मन कैसा रहता है? एकदम खुश रहता है। अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हमारा मन भी खुश रहेगा और हम खुश रहेंगे तो हमारा हंसने का भी मन करेगा और लोगों को, दूसरों को हंसाने का भी मन करता है। और रात को नींद अच्छी आती है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें रात को कैसी नींद आएगी? बहुत अच्छी नींद आएगी और सुबह तरोताज़ा उठते हैं। सुबह हम एकदम फ्रेश, एकदम तरोताज़ा होकर उठते हैं, कोई आलस से नहीं। अगर रात को नींद नहीं आएगी तो सुबह आप क्या आराम से उठ पाओगे? नहीं, सुबह उठने में आपको आलस्य आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन करेगा कि थोड़ी देर में और सो जाता हूँ। तो अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हंसने हंसाने का मन करेगा, रात को हमको नींद अच्छी आती है, सुबह हम तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट से करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। और आलस्य, जो आप आलस करते हैं ना, मम्मी सोने दो, अभी उठ जाएंगे, अभी उठ जाएंगे, ये सब क्या होता है? आलस्य होता है। एक आपको आवाज़ लगाई और आप फटाक से उठकर बैठ गए, तो वो होता है कि आप एकदम स्वस्थ हैं। आलस्य करना, इसका मतलब आप अभी तंदुरुस्त नहीं हैं, आप आलसी हो गए हैं। तो अगर हम अच्छे से रहेंगे स्वस्थ तो आलस्य भी हमारे पास नहीं फटकेगा, आलस्य आ ही नहीं सकता हमारे पास। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। अब बिट्टू को किसकी याद आ गई? खाने की। तो बिट्टू क्या बोला? हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है। मतलब अगर हम स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो हमें खाना खाना भी अच्छा लगता है और अगर हम बीमार रहेंगे तो फिर हमें खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा
नहीं लगेगा। तो बिट्टू को खाने की याद आ गई कि हाँ, हम स्वस्थ होते हैं तो हमें खाना खाना भी अच्छा लगता है, बीमार होते हैं तो कोई भी स्वाद हमें अच्छा नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी लगती है। तो वापस क्या कहा उन्होंने कि बिल्कुल सही कहा तुमने कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, भोजन पचता भी ठीक है। जो हम भोजन करते हैं वो हमारे भोजन पेट में उसकी पाचन क्रिया होती है, वो पचता है और भूख भी अच्छी लगती है। अगर भोजन पचेगा तो ही आपको भूख लगेगी। अगर भोजन का पाचन पेट में नहीं हुआ, भोजन नहीं पचा, तो फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो भोजन के पचने में क्या सहायक है? अगर आप स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, जल्दी उठते हैं, सही समय पर खाते हैं, तो भोजन पचता भी ठीक है और फिर भोजन जब पचेगा तो आपको भूख भी अच्छी लगती है, आपको और भूख भी लगेगी। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमें खाने के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, न भूख लगती है, न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियां आती रहती है। तो अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, न हमें भूख लगेगी, न हमें नींद आएगी और स्वभाव हमारा कैसा हो जाएगा? एकदम चिड़चिड़ा हो जाएगा और फिर उदासी हो जाएगी, हमें उदासी घेर लेगी, हमें किसी से बात करने का मन नहीं करेगा और हमको उबासियां भी आती रहती है। तो अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो देखो हमारी कितनी हानि है। हमारी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें भूख नहीं लगेगी, हमें नींद नहीं आएगी, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, हम उदास हो जाएंगे और हमें उबासियां आती रहेंगी। इसलिए हमें तंदुरुस्त रहना चाहिए, हमें कसरत भी करनी चाहिए और हमें साफ सुथरा भी रहना चाहिए। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। अब दादाजी ने बातें करते हुए क्या कहा कि काम की बात यह है, मतलब पते की बात है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। सबसे पहले हमको किसकी सफाई करनी चाहिए? अपने शरीर की। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है और पसीने में धूल के कण मिल जाने से मेल की परत जम जाती है और इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। अब दादाजी ने क्या बताया कि सबसे पहले हमने अपने शरीर को साफ करना चाहिए, क्योंकि हम जब काम करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तो दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना। जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो पसीने के अंदर धूल के कण मिल जाते हैं। हमारे वातावरण में चारों ओर धूल मिट्टी उड़ती रहती है ना, तो वो धूल के कण पसीने में मिल जाते हैं और हमारे शरीर पर मेल की परत जम जाती है। और जब हमारे शरीर पर मेल की परत जम जाती है तो हमारी जो त्वचा है, इसके छिद्र बंद हो जाते हैं। हमारी त्वचा पे जो छिद्र होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा शरीर को साफ रखना चाहिए। अगर हम शरीर को साफ नहीं रखेंगे तो जब हम कार्य करते हैं तो हमारे शरीर से मेहनत करने के बाद जो पसीना निकलता है, उस पसीने में धूल मिट्टी के कण मिल जाएंगे और हमारे शरीर पर मेल की परत जम जाएगी और हमारे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं।